सो आप लोगों के पास सबके पास स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस सर। चलो अच्छा है यार। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर 11 में हम लोग आज कुछ नई चीजें देखेंगे। वो नई चीज क्या है? लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बहुत ही जेनेरिक सी सुपरपोजिशन थ्योरम के हवाले से एक एग्जांपल सॉल्व की थी, राइट? अब हम लोगों ने करना क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे और उस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए एक थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हम जो क्विज है उसकी तैयारी भी कर सकें। अच्छा, क्विज के जो टॉपिक हैं वो मैं कुछ देर बाद बता दूंगा कि कहाँ तक आएगा। मोस्ट प्रोबेबली केवीएल, केसीएल, सीडीआर, वीडीआर और ओम्स लॉ तक आएगा। मतलब नोडल एनालिसिस से पहले के जितने भी टॉपिक्स आप लोग कर चुके हैं उनमें से क्विज आएगा। क्विज का टाइम बता देता हूँ। क्विज का जो टाइम है वो थर्सडे वाली जो क्लास होती है हमारी उस वक्त होगा। दूसरा ये कि थर्सडे का जो एक लेक्चर जो होता है हम लोग लाइव सेशन में जो लेते हैं, वो लेक्चर एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। सो थर्सडे को मैं इंशाल्लाह जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है वो अपलोड कर दूंगा और क्लास टाइमिंग में आप लोगों का क्या होगा, क्विज होगा, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई सवाल? नो सर। चलो जी। सो स्टार्ट करते हैं। सो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग कर रहे थे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की एक एग्जांपल है, हम लोग उसको सॉल्व करते हुए चीजों को फाइंड आउट करते हैं। सो एक मेरे पास सर्किट है, उस सर्किट को हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, 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 एम्पियर सोर्स, उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स ये आ गया, प्लस माइनस एक रेजिस्टेंस ये आ गई, और सर्किट हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो सर्किट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब सब आप लोगों के पास विजिबल होंगी। कयास मेरा यही है। 8 ओम्स एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, 4 ओम्स है, 4 ओम्स है, 24 वोल्ट्स की एक बैटरी है, और 12 वोल्ट्स की एक बैटरी है, और उसके बाद ये 3 एम्पियर की एक सोर्स है, और बीच में जो शेयर्ड रेजिस्टेंस है वो 3 ओम्स है। और इससे गुजरने वाले करंट की वो वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा है, यानी कि इस रेजिस्टर से गुजरने वाला जो करंट है वो फाइंड आउट करना है। सो फाइंड I using position superposition theorem. So this is my question. हाँ तो जनाब मोहतरम, पहला स्टेप बताइए क्या हो? क्या हो गया भाईजान सर जनाब? एज्यूम करेंगे पहले तो कि ये 4 ओम की तरफ करंट जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है 24 वोल्ट की तरफ। चलो सही है, ये एक तो हम लोग अजम्पशन जो है वो सही कह रहे हो कि हम अज्यूम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम एक पोस्टुलेट बता देते हैं। वो पोस्टुलेट क्या है कि हमारे सर्किट के अंदर वी डू हैव 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस। दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोर्स, देयर इज अ सेकंड इंडिपेंडेंट सोर्स एंड देयर इज अ थर्ड इंडिपेंडेंट सोर्स। सो द करंट will that is going, yeah, flowing from this 3 ohms resistor which under the effect of these three independent करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज। ठीक है, यानी कि अब यहां से गुजरने वाला जो करंट है वो जेर असर है इसके, इसके और इसके। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो एक निकलेगी इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होगी कि हमारे पास जो आई होगा ना वो अलजेब्रिक सम होगा 3 सेपरेटेड करंट के इक्विवेलेंट के, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ 3 सेपरेटेड करंट्स। तो यानी कि आई प्राइम प्लस की साइन आई डबल प्राइम प्लस की साइन आई ट्रिपल प्राइम।
सो हमारे पास ये 3 वैल्यूज निकलेंगी। सो ये हमारी क्या हो गई, एक मेन इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटरेशन 1। आप इसको आइटरेशन 1 भी कह सकते हो, assumption 1 भी कह सकते हो। तो अजम्पशन आइटरेशन 1 में क्या होगा, एक सोर्स को हम लोगों ने क्या करना है, अज्यूम करना है, बाकी सबको क्या करना है, निग्लेक्ट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये वाला, तो उसी के हिसाब से मैं क्या बना देता हूँ, सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12 वोल्ट बैटरी वाला। सो ये मैंने अज्यूम कर लिया, बाकी सारे ओवर निग्लेक्ट। ये अगर जब निग्लेक्ट होता है, तो जब वोल्टेज सोर्स को हम निग्लेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, या किसी का कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि एक ही गो में पढ़ा देता हूँ, फिर समझ में आए आपके यहाँ ना आए तो फिर मुझे उससे सरोकार नहीं होगा। पार्टिसिपेट करो, नहीं आता पूछो। बताओ भाई क्या होगा इस 24 वोल्ट वाले के साथ। सर ओपन सोर्स हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स सर्किट सर, एक तरीके ओपन का। सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, यानी कि ये जो 24 वोल्ट होगा ये शॉर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा, और ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ये वाला ओपन सर्किट रहेगा, यानी कि ये वाला जो है ना, ये ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है भाई। एक हमारे पास ये क्या आ गई, 8 ओम्स की रेजिस्टेंस ये आ गई, ये 4 ओम्स ये आ गया, ये 4 ओम्स ये हो गया, और उसके बाद हमारे पास कुछ ये एक इस तरीके से हो गया, ये वाला कौन सा है, 3 ओम्स का ये। ठीक है जनाब। सो ये हमारे पास आ चुका है, और अब मुझे यहाँ पर ये मैंने लगा दिया। इस सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप में से कोई भी जो आपको बेहतर लगता है वो टेक्निक इस्तेमाल करें और फाइंड आउट कर लें। इस सर्किट को मैं रीड्रॉ भी कर सकता हूँ, यानी कि रीड्रॉ किस तरीके से हो सकता है, वो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस, ये मतलब इसी को मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक ये, एक ये, और एक रेजिस्टेंस ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट। 8 और 4 ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो 8 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये 12 किसके साथ है, 4 के साथ पैरेलल के अंदर है, यानी कि इस 4 ओम्स के साथ किस में है, पैरेलल में। और ये क्या आ गया, 3 ओम्स आ गया, राइट। और ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब इससे गुजरने वाला करंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है। बेहतर ये रहेगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मालूम कर लेता हूँ, उसके बाद लगा देता हूँ सिंपल वीडीआर। तो माय कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी इनफ। सो 12 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो 12 × 4 प्लस 12 + 4। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकी आरटी आ जाएगी। सो 12 4 ये हो गया 16, तो ये आ गया 4 4 = 4 1 और ये आ गया 3। तो हमारे पास इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 3 होगा। अब 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 3 दो, मतलब यानी कि इसको और जब मैं सॉल्व करूंगा मजीद, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया। 12 वोल्टेज दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर भी 6 वोल्ट, इसके ऊपर भी 6 वोल्ट। तो यहाँ से गुजरने वाला जो आई प्राइम है, सो वो आई प्राइम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, 6। यानी कि आई प्राइम अगर मैं मालूम करना चाह रहा हूँ तो 6/3। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आई प्राइम 2 एम्पेयर आ जाएगा, राइट। ये समझ में आया मैंने किया क्या है। सो यस सर। ये वाली चीज तो पता लग गई हमें, और अब मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको साफ सुथरे तरीके से दिख भी रहे होंगे। दिस इज माई पेज नंबर 1। सो मूविंग फर्दर, तो अब क्या करेंगे, दूसरी वाली मतलब इसी सर्किट को इस्तेमाल करते हुए तो मैं करता क्या हूँ, मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ।
और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो अब ये अज्यूम कर लिया था, अब ये वाला अज्यूम करेंगे, बाकी सबको निगलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया पेज नंबर 2। सो ये निगलेक्ट करना है तो ये हो जाएगा शॉर्ट, तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस ऐसे रहेगी, ये रेजिस्टेंस ऐसी, ये ओपन हो जाएगा, कोई मसला नहीं, तो ये ओपन ही रहने दिया। उसके बाद एक ये आ जाएगा मेरे पास वोल्टेज सोर्स ये वाला, एक रेजिस्टेंस ये वाली आ गई। सॉरी। उसके बाद एक ये आ गई, और ये हमारे पास कुछ ऐसे बन गया। तो 8 4 3 और ये हमारे पास है 4। ठीक है जनाब। अब आप यहाँ देख सकते हो ये 3 और 4 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सो मैं 3 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लूंगा, यानी कि 3 पैरेलल है किसके साथ, 4 के साथ, राइट। तो मैंने क्या किया, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा, 3 इंटू 4, 3 प्लस 4 यानी कि 7। 3 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 डिवाइड बाय 17 और 7। तो ये तकरीबन कोई 2 पॉइंट समथिंग की कोई वैल्यू आएगी। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है मुझे बताओ। 1.7। 1.7 है। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेरी अप्रोच है ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव है, मतलब यानी कि थोड़ी लंबी जाएगी। लंबी से मुराद क्या है कि अब मैं किस तरीके से इसको आपको बताऊं कि मैं सिंपल सा करता क्या हूं कि इस सर्किट को फिर दोबारा रीड्रॉ करता हूं, तो उससे ये है कि फिर भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। सो मैं इसको किस तरीके से लिखूं, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा खतरनाक है। तो मैं करता क्या हूँ, सिंपल सी चीज है, मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। मुझे यहाँ से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। सो मैं करता क्या हूँ, I1 I2, ये एक क्या लगाता हूँ यहाँ पर, मैच एनालिसिस वाला है एक जो तरीकेकार है वो मैं लगा लेता हूँ। और इसको जब मैं सर्किट को मैं जब इसमें मैश वगैरह लगाऊंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना है, 24 वोल्ट है, करंट की डायरेक्शन ये है। सो 4 शेयर हो रहा है I1 और I2 के दरमियान, तो ये हो जाएगा 4 I1 माइनस I2, ये लूप 1 की बात मैं कर रहा हूँ, प्लस 24 वोल्ट। 8 और 4 12 होता है, तो 12 I1। ये हो गए हमारे पास लूप 2 की इक्वेशन। अब सॉरी लूप 1 की इक्वेशन, और लूप 2 के अंदर भी क्या होगा, अब ये अगर मैं लिख दूं यहाँ पर लूप 1 की इक्वेशन, इसी तरीके से ये आ गए हमारे पास लूप 2 की इक्वेशन। लूप 2 में क्या हो रहा है, 3I2 और उसके बाद 4I2 I2 minus I1 4I1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। 24 है, I1 है, 4I1 है, तो 4 और 12 कितने होते हैं, 16I1 माइनस 4I2 इक्वल टू माइनस का 24 है, क्योंकि ये प्लस का वहां जाके कैसे हो जाएगा माइनस का। और ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी कुछ मेरे पास माइनस का 4I1 3 और 4 प्लस का 7I2 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करके बताओ I1 और I2 की वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास कैलकुलेटर इस वक्त अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, तो जल्दी से ये बताओ। दूसरा ये है कि ये माइक किसका ओपन हुआ हुआ है, जॉन जाफरी अपना ये माइक बंद करो। देखो मैंने एक आप लोगों को पहले भी बात कही है कि भाई आप लोगों की कुछ हरकतों की वजह से ये एक तो मैं भाई ये मौजूद है या नहीं है बंदा, मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूं।
और जॉन जाफरी तुम्हारी आज की जो अटेंडेंस है वो एब्सेंट मार्क होगी। I1 -7/4. एक मिनट मुझे एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं बता देता हूँ इक्वेशंस, बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे। तो जनाब क्या आई थी I1 की वैल्यू? इस इक्वेशन में I1 की और I2 की वैल्यू क्या आई थी? कोई खातून मुझे बता रही थी। जी सर, -7/4. I1 कितना है? -7/4. ओके, और -1. I2? -1. I2 इज इक्वल टू -1। सो ये I2 जो है बेसिकली I2 इज I डबल प्राइम। सो ये -1 नहीं है, +1 रखा जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में आया है। क्यों? वो इस वजह से कि डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी फिर दोबारा, मैं कहीं मौजूद था, मुझे बताइएगा, मैं फिर दोबारा भूल गया। सर आई डबल प्राइम पे थे आप। हाँ, I डबल प्राइम इज इक्वल टू 1। मैं ये बता रहा था कि हमने डायरेक्शन जो अज्यूम की है वो क्लॉकवाइज अज्यूम की थी, तो ये गलत है। ये जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यानी कि I डबल प्राइम की जो एक्चुअल वैल्यू दैट इज 1, राइट। उसके बाद थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड इटरेशन, सो थर्ड इटरेशन में है, अब जैसे कि एम्पेयर देख सकते हो आप। सो ये वाली को हम अब जब करेंगे अज्यूम, बाकी सबको करेंगे निगलेक्ट। सो जनाब अब आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से आपके पास
ये एक रेजिस्टेंस ये हो एक सॉरी ये एक शॉर्ट वायर ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, और एक आपके पास आगे ये एम्पियर सोर्स, एंड दस आपका ये सर्किट अब बन चुका है, राइट। ये 3 एम्पियर आ गया, ये आ गया 8 ओम्स, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया I, ठीक है। सो अब इस सर्किट में क्या होगा, सर 4 ओम और 8 ओम आपस में पैरेलल है, इनको पहले का सम निकालेंगे पहले। देखो 4 और 8 जो है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल में नहीं है। वो किस वजह से कि बेसिकली ये मेरे पास जो एक जो बना हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड टी नेटवर्क बना हुआ है। तो अब ये डायरेक्टली इसके साथ पैरेलल में तो नहीं है, इसको हम लोग वाई नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये भी वाई फॉर्मेशन है, इस वाई को फिर आप डेल्टा में कन्वर्ट करते देन उसके बाद ये हो सकता है। वाई और डेल्टा मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो ये उस अप्रोच से तो हो नहीं सकता। लेकिन एक दूसरी अप्रोच भी है हमारे पास। वो अप्रोच क्या है कि भाई क्यों ना हम लोग मैश के जरिए से ही करें। सो एक करंट ये आ गया, करंट ये आ गया, एक करंट, इसको हम कह देते हैं I1, इसे कहते हैं I2, इसे कहते हैं I3। I1 के अंदर आप देख सकते हो कि एक करंट सोर्स डायरेक्ट मौजूद है, तो आप यहाँ कह सकते हो I1 डायरेक्टली किसके बराबर हो गया, 3 एम्पियर के बराबर हो गया। लूप 1 में जो डोमिनेट कर रहा है वो I1 ये कर रहा है। अब लूप 2 की बात करते हैं, तो लूप 2 के अंदर ये और ये शेयर हो रहा है किसमें, ये हो रहा है I2 माइनस I1, यानी कि 3 I2 माइनस I1, और एक ये वाला भी हो रहा है 4 I2 माइनस I3। ये इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से इस लूप की बात करते हैं, 8I3 4 I3 माइनस I2, इसी तरीके से 4 I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व किया, I2 माइनस I1, तो ये हो जाएगा 3I2 प्लस 4I2, 7I2 माइनस का I1 की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस का 3 एम्पियर 3, और ये 4 भी है साथ में, 3 4 जा 12 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 4I3 I1 के साथ 4 इक्वल टू 0। 3 है ना सर। वो पहले वाला जो आपने 12 किया ना, वहाँ पे 3 है, 3 3 से 9। 9 आएगा। अरे हाँ 9 आएगा, तो चलो ये यहाँ पे पूरा हटा के इसको यहाँ पे 9 ले गए, ठीक है। अब इक्वेशन सही हो गई। यस सर। इसी तरीके से 4I3, ये इन सबको देखा तो 4 और 4I3, ये हो जाएगा 4 4 और 4, तो 8 4 12 और 4 16 I3 पॉजिटिव का, 4I2 माइनस I1, सो 4I2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 4I2 ये आ गया। उसके बाद I1 की बारी आती है, तो 4 1 जा 4 12 हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 हो गया इक्वल टू 0। ये वहां चला जाएगा, तो ये 12 ये हो गया, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये कुछ आ गई, सही है। यहां से फिर आप क्या करते हो, वैल्यू मालूम करते हो। सिंस ये जो करंट है या इससे जो गुजरने वाला करंट है, दैट इज I1 माइनस I2, तो I2 की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है उसको I1 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास जो भी आई होगा वो पता लग जाएगा, दैट विल बी योर I'3 I डबल प्राइम सॉरी। तो बताना 7I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 9 की इक्वेशन क्या आ रही है, और माइनस 4I2 प्लस 16I3 इक्वल टू 12 की इक्वेशन क्या आ रही है। 7I2 plus 4I3 equal to 9 की equation क्या आ रही है, और minus 4I2 plus 16I3 equal to 12 की equation क्या आ रही है। 12 की equation क्या आ रही है, 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 12 की equ
हेलो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है मौजूद अभी इस वक्त, वरना मैं खुद निकाल लेता। आप लोग मुझे जल्दी से बताओ, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको फिर दोबारा नए पेज में रीराइट भी कर देता हूँ। सो ये मेरे पास, ये रीराइट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 7i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 9, एक इक्वेशन ये हो गई। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव है, फिर उसके बाद माइनस का 4i2 प्लस का 16i3 इक्वल टू, एक बात तो माइक खोले लेते हैं। हाँ जी, सर x 0.5 और एक्स आ गया, यानी कि i2 की वैल्यू आ गई 0.5 आ गई, और i3 की वैल्यू क्या आई है भाई? सर सॉरी 0.75 है। 0.75 है, चलो। और i3 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.93 या 94। 0.93, चलो 94 कर लिया बस। चलो ये आ गया। हमें ये पता है कि हमारे पास जो i यानी कि i डबल प्राइम जो है दैट वाज इक्वल्स टू i1 माइनस i2। i1 की वैल्यू थी हमारे पास 3, i2 की वैल्यू आई है 0.75, तो 0.75 में से उसको माइनस कर दिया, जो आया मेरे पास वो आ गया 2.75, 2.25। ये मेरे पास आई i डबल प्राइम की वैल्यू। अब नाउ ये सारी की सारे हमने जो i इज इक्वल्स टू i प्राइम प्लस i डबल प्राइम प्लस i ट्रिपल प्राइम, i प्राइम कितना आ रहा था? दैट वाज इन द फर्स्ट, ये आ रहा था 2। i डबल प्राइम कितना आ रहा था? 1, ये वाला, ये 1 ये आ गया। और i ट्रिपल प्राइम यानी कि जो लास्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया दैट इज 2.25। सबको एड अप किया तो दिस इज द i दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम 3, 3, 5, 5.25। अब यहाँ देख सकते हो कि आप इस सवाल के अंदर आई जो गुजर रहा है वो काफी बड़ा है। काफी बड़ा की वजह यही है कि 3 सोर्सेज हैं, तो इसमें से गुजरने वाला करंट भी बहुत ज्यादा हाई होगा। सो उम्मीद है कि ये जो मैंने सवाल किया है सुपरपोजिशन का, ये आपको समझ में आ चुका होगा। आने वाले दिनों में मे बी थर्सडे को आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दे दिया जाएगा। उस असाइनमेंट में आप लोगों ने जिस तरीके से ये असाइनमेंट 1 किया उसी तरीके से असाइनमेंट 2 भी आप उसको मतलब कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर दें, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने खुद ने, सब लोगों ने ये मतलब इक्वेशंस वगैरह जो हैं इसके जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं उनको खुद सॉल्व करके बताना है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास पेजेस मैं इनको संभाल के रख लेता हूँ, इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो नया टॉपिक है सर वीडियो सोर्स। अपलोड करेंगे? वीडियो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। मैंने आप लोगों को कहा था कि चैनल को सर आज का सब्सक्राइब कर लेक्चर? लें। आज का लेक्चर भी मैं कर दूंगा, शाम 6 बजे करूंगा। ओके। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो कर दूंगा मैं भाई। सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों का नया टॉपिक है। ये क्या चीज है भाई? बाय नेम इटसेल्फ हम लोग इसके अंदर जो भी हमारे पास ये क्या कहना चाहिए सोर्स होती हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो ट्रांसफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक वोल्टेज जो सोर्स होती है वो कन्वर्ट हो सकती है मेरे पास करंट सोर्स में, और एक करंट सोर्स जो है मेरे पास वो चेंज हो सकती है वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि भाई ये जितने भी एनालिसिस वगैरह हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो मुख्तलिफ सर्किट्स को सॉल्व करने में मदद देते हैं। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसके अंदर लेट सपोज अगर कोई मेरे पास एक ऐसा सर्किट आ गया कि खतरनाक तरीके से अगर आ जाता है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें आप कुछ भी लगा रहे हैं तो नहीं हो पा रहा और इक्वेशंस बदतर से बदतर होती जा रही हैं, तो आप क्या करते हो? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीजों को देख सकते हो। अब देखो, एक मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ मेरे पास एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है।
तो ये मेरे पास एक सर्किट है, ये एक सोर्स क्या कहना चाहिए, एक सोर्स फॉर्मेशन है वोल्टेज की एक रेजिस्टेंस के साथ। सो ये वाला जो सर्किट है वो आप इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कुछ इस तरीके से भी क्या कर सकते हो कि चेंज कर सकते हो, यानी कि आप एम्पेयर एक इसको क्या कर इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, एक करंट सोर्स में तब्दील कर सकते हो। अगर कोई मेरे पास वोल्टेज सोर्स है उसके साथ सीरीज में मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, सो आप इस फॉर्मेशन को इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो या इस फॉर्मेशन को इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट कैसे होगा? सिंपल बाय ओम्स लॉ। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? ओम्स लॉ के तरीके से। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इससे गुजरने वाला जो करंट होता है वो क्या होगा? दोनों के ऊपर सेम होगा, तो वो सेम करंट आ गया। और अगर मेरे पास एक करंट सोर्स है और उसके साथ कोई मेरे पास क्या है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों की वजह से जो पैदा होने वाला वोल्टेज होगा, यानी कि इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा। सो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज माय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। करते किस तरीके से, इसके ऊपर अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक अदद मेरे पास लेट सपोज ये इसी सर्किट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, और इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ करंट सोर्स के दरमियान। किस में करना चाह रहा हूँ? करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सो अगर इसकी कोई वैल्यू दैट इज Vs और इसकी कोई वैल्यू है R, सो करंट सोर्स जो कि मैं बनाना चाह रहा हूँ Is, यानी ये करंट सोर्स Is में जो बनाना चाह रहा हूँ, सो वो Is की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? Vs अपॉन R के बराबर होगी। यानी कि जब मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास करंट सोर्स आ जाएगी, उसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये R आ गया। ठीक है, और इस Is की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली बराबर होगी Vs ओवर R के, राइट? ये कुछ इस तरीके से है। अच्छा, ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, आप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस उन सब के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये दोनों के ऊपर वैलिड है, यानी वैलिड है ST, यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो विदाउट डिलेइंग दिस, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए इसको मजीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक अदद मेरे पास है सर्किट कुछ इस तरीके से। तो ये मेरी एग्जाम्पल है E.G एग्जाम्पल। इसमें मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गई, एक करंट आ गया, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक मेरे पास ये आ गया प्लस माइनस 12 वोल्ट की एक सोर्स आ गई। 4 ओम की रेजिस्टेंस ये आ गई, 4 एम्पेयर 3 एम्पेयर ये हो गए, दैट्स 3 एम्पेयर, 2 ओम्स ये हो गया, 3 ओम्स ये हो गया, 8 ओम्स ये हो गया, प्लस माइनस दैट इज माय V0। हमें ये बोला जा रहा है कि V0 की वैल्यू को फाइंड आउट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? हमें ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप देख सकते हो कि मेरे पास, हाँ, इसमें V0 वोल्टेज ही है या फिर करंट है? अब मुझे खुद बताओ कि क्या होगा V0। आई थिंक तो वोल्टेज ही होगा इसमें। फिर वोल्टेज ही है। सो अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में क्या है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा सकता हूँ? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक अदद, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये 12 वोल्ट की एक मेरे पास रेजिस्टेंस आ रही है, सो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एक करंट सोर्स में।
ठीक है। सो अब मैं करता क्या हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 एम्पेयर और ये 4 एम्पेयर है, और मैं इसको यानी कि इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर, मतलब यानी कि इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं कर देता हूँ अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 4 ohms एंड 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर के ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ। सो वी एस जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई एस अपॉन इंटू आर। तो 4 3 12, तो वी एस की वैल्यू क्या आ गई, 12 वोल्ट्स आ गई। तो अब मैं करता क्या हूँ, इस वाले हिस्से की जगह अब मैं क्या करता हूँ, एक अदद वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ जिसकी वैल्यू जो है वो वी एस है, जो ये वाली वी एस है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके साथ किस में आ जाएगी, सीरीज में आ में। जाएगी। ठीक है। सो ये 12 वोल्ट ये आ गया, 4 ohms की रेजिस्टेंस ये आ गई। अब ये रेजिस्टेंस ऐसे ही इसमें इस तरीके से कनेक्टेड थी, ये रेजिस्टेंस ये आ गई, देन उसके बाद ये प्लस और माइनस वी नॉट ये आ गया, राइट। और ये आ गई मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये वाली भी है, और पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट, और ये सर्किट हो गया मेरे पास कंप्लीट। अब मैं करता क्या हूँ, ये 4 है ये 2 है, अब इस पूरे के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाता हूँ, और एक इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाता हूँ। ठीक है। सो इधर इधर मैंने क्या कर दिया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। कैसे लगाऊंगा, एक मिनट। सुबह सवेरे से ही मुझे डस्ट एलर्जी है, तो सॉरी, माजरत, आवाज थोड़ी सी मेरी ऐसे ही निकल रही है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर जब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, 4 और 2 कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 2 6 हो गया, वोल्टेज कितना है 12 हो गया। तो आई एस जब मैं मालूम करूंगा, तो आई एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 12 डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ठीक है। तो ये वाला तरीका अब मैं पता चल गया, ये 12 वोल्ट है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये 3 ओम्स है। सब जहां पर जब जब मैं यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, आई फाइंड आउट करना है, आई। सो इसको मैं क्या करता हूँ, आई एस 1 कर देता हूँ, और दूसरे वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, आई एस 2 कह देता हूँ, और वो बराबर है 12 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। ये आ गया। ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई। एक बात का खास ख्याल रखिए जाएगा कि भाई जिस डायरेक्शन में, लेट सपोज अगर मेरे पास एरो यहाँ पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नेचर मेरे पास, यानी कि ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, तो एरो जो होता है यानी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव की तरफ से निकल रही होती है। ये हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाएगा। चैट्स अभी बंद कर दो, चैट्स के ऊपर अभी लिखना बंद कर दो। आप लोगों ने पता नहीं कितनी दफा चैट्स के अंदर लिख दिया कि हम प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, उसको छोड़ो, सवाल के ऊपर ध्यान दो। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो, जब हम लोगों ने यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, तो जिस डायरेक्शन में मेरे पास एरो की है डेजिग्नेट हुआ हुआ है, उसी डायरेक्शन में आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। तो मैंने यहाँ पर भी प्लस लगाया था, और इस वाले में भी यहीं पर भी ऐसे ही होगा। सो जब मैंने इसके लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो हमारे पास जो वो आया, जो करंट वगैरह आया वो कितना आया था, करंट कितना था, 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर ये हो गया। एक रेजिस्टेंस मेरे पास क्या थी, ये वाली 6 थी, तो ये 6 ये आ गई। सही है। तो इस पूरे के ऊपर तो लग गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये आ गई जिसका वी नॉट हमें मालूम करना था, और इसकी जो वैल्यू है मेरे पास, दैट वी नॉट इज इक्वल टू 8 ओम्स। ये हो गया 6 ओम्स। इसी तरीके से ये 3 ओम की रेजिस्टेंस ये आ गई थी, ये पैरेलल में इसके साथ ये जुड़ जाएगी, और एक करंट आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो अब ये आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है जनाब। अब आप यहाँ देख सकते हो,
ये क्या है, ये मेरे पास सारे के सारे कॉमन नोड्स हैं, मतलब इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक कंप्लीट नोड बन गया। इस नोड को मैं क्या कहता हूँ, नोड नंबर ए कहता हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं तो ये सारे कॉमन नोड है। और ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये 4 एम्पियर यहाँ से एंटर हो रहा है, ये 4 एम्पियर एंटर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल क्या करता हूँ, नोड एनालिसिस वाला चीज लगा लेता हूँ। वो क्या है कि भाई हमें पता है कि नोड ए के ऊपर जो करंट एंटर हो रहा है वो कौन कौन सा है, कि भाई एट नोड ए अप्लाई केसीएल सम ऑफ एंटरिंग करंट। एंटर कौन कौन सा कर रहा है, ये और ये एंटर कर रहा है, तो 2 + 4 ये एंटर हो गया। लीव कौन कौन सा कर रहा है, एक ये लीव कर रहा है, एक ये लीव कर रहा है, एक ये लीव कर रहा है। सो लीविंग क्या है, ये है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं VA/6 प्लस की साइन VA/8 प्लस की साइन VA/3। सो ये तीन इस तरीके से हमारे पास आ चुके हैं। 6 8 3 सबका एलसीएम 6 8 3, 2 3 आ गए, 4 और ये 3, 2 2 3 3, उसके बाद 2 और फिर ये 3, इन सबको 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। 2 और 4 6 हो गया। उसके बाद 6 तिया ये 3 VA। उसके बाद 8 नहीं 6 4 सा 24 होता है, ये आ गया, प्लस 3 VA ये हो गया। 3 के टेबल में 24 कब आता है, 6 टाइम्स, तो ये प्लस 6 VA ये हो गया। 24 इधर चला गया इंटू 6, 4 3 और 6, तो 6 और ये हो गया 13। ठीक है, 24 डिवाइड बाय सर 24 × 6 डिवाइड बाय 3 13, ये तो आपके 3 8 पास का ये 24 आ गया। 8 आएगा सर। सर 3 8 दे होगा ना 24। किधर, इधर इधर की यस बात सर, कर रहे हो? नहीं नहीं नीचे हाँ तो नीचे वही से तो, नीचे नीचे 3 8 दे 24, तो आपने 3 6 दे लिखा था ना, ये 6 VA तो लिखा हुआ है 4 ना और जहाँ 2 पे। है ना, ये कहाँ पे, ये वाला कह रहे हो ना, 3 8 जा यस 24। सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉरी सॉरी सॉरी, 3 8 जा 24, 4 और 3 कितना हो गया, 7 और 8, इन सबको ऐड करो कितना आता है, 8 3 4 15 होगा मेरे ख्याल से। तो ये ऐसा 15 आ गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। अब इन दोनों को इससे डिवाइड, 3 5 जा और 3 2 जा, फिर उसके बाद 24 और ये, तो यार 24 × 6 डिवाइड बाय 15, बताओ कितना आ रहा है VA। 26 सर, कितना आ रहा है, 56 सॉरी 56। 9 पॉइंट 9 पॉइंट व्हाट, सर, 9.6 है सर 9.6 6 सर। 9.6 आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा यार, एक मिनट रुको, मैं अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करूं। ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स इक्वल टू डिवाइड बाय 15, 9.6। तो ये 9.6 आपके पास आ गया, राइट। सो कुछ इस तरीके से आपके पास सवाल होगा। ऐसा करते हैं, एक और सवाल सॉल्व करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस करता हुआ, और उसके बाद क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सो एक ये हो गया, और उसके ऊपर ये आ जाएगा मेरे पास, ये अभी आप क्लास एंड ये करेंगे मैं तो फिर अब वो 11:40 पे लेंगे अब। नहीं, 11:40 पे मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, ओके सर। ये आज की सिर्फ यही क्लास है, ठीक है। थोड़ी सी पहले ले रहे क्योंकि मुझे अभी यूनिवर्सिटी जाना है। सो जनाब, एक और मेरे पास एग्जाम्पल है, ये डिपेंडेंट सोर्स वाली एग्जाम्पल है। प्लस माइनस एक वोल्टेज मेरे पास ये आ गया 6 वोल्ट, उसके बाद एक मेरे पास आ गई ये रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ये मेरे पास एक अदद
ये आ गया मेरे पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये मेरे पास आ गई प्लस माइनस 18 वोल्ट, एक ये बैटरी आ गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद इसी की पैरेलल मेरे पास ये 4 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि क्या है, पैरेलल है इसके साथ। और इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0.25 Vx, यानी कि 0.25 Vx, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। ये Vx इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2 ओम्स ये हो गया, उसके बाद ये 2 ओम्स ये हो गया, और 6 वोल्ट ये हो गया, राइट। सो ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट है। यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Vx। अब होगा किस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई 4 ओम्स एंड ये जो मेरे पास एक करंट सोर्स है 2.25 Vx आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। सो Vx किसके बराबर होता है, IS इंटू आर। IS की वैल्यू क्या है, 0.25 Vx, क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल है और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 से, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो Vs की जो वैल्यू आई वो आई Vx के बराबर आई, राइट। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैंने किया क्या, एक मैंने रेजिस्टेंस ली और एक मैंने इस डिपेंडेंट को डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सर में ये कन्वर्ट कर ऊपर दिया। वाले स्टेप एरो समझ की में नहीं है सर, सॉरी सर, ऊपर वाले स्टेप समझ में नहीं है। यार सिंपल है, इसके ऊपर मैंने ये वाली चीज के ऊपर, यानी कि ये जो मेरे पास आया है इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। आई की वैल्यू ये रही, जो 4 मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो ये Vx आ गया। अब आप ये एरो की डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पीछे नेगेटिव होगा। Vx की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि इस डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू आ रही है दैट इज Vx, और जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि ये वेरिएबल है मेरे पास, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो गया और Vx एज इट इज सेम का सेम उतर के आ गया। उसके बाद पीछे क्या है, 18 वोल्ट की एक ये रेजिस्टेंस ये आ गई, तो भाई ये प्लस माइनस 18 वोल्ट ये हो गया। एक मेरे पास रेजिस्टेंस ये आ गई जिसकी वैल्यू क्या है, Vx है, तो ये प्लस Vx, और एक मेरे पास ये आ गई ये कुछ इस तरीके से, ये 2 ओम्स और ये 6 वोल्ट्स। क्या मैं इसके ऊपर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाया तो भाई IS इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ओ सॉरी डिवाइड बाय 2, ये 3 आ गया। तो जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी तो ये आ गया कुछ इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, और पॉजिटिव नेगेटिव। प्लस सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, Vx 18 वोल्ट, ये 2 ओम्स, ये Vx वाली जो रेजिस्टेंस है ये भी 2 ओम्स के बराबर थी, ये 4 ओम्स के बराबर आ गई, और ये एम्पेयर जो है वो 3 एम्पेयर के बराबर आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो ये दो और ये दो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और ये इनके साथ एक मेरे पास क्या है, एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 3। दोनों का मैं क्या करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लूंगा। सिंस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो मैं करता क्या हूँ कि अब जो होगा, यानी कि ये मेरे पास रिक्वायर्ड था प्लस माइनस, तो इससे पहले के जितना भी उसके ऊपर मैं फाइनल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा। 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है,
1 ohms होता है, यानी कि जब 2 ohms पैरेलल विद आ जाए, 2 ohms आ जाए, किसके आ जाए, तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो 1 ohm के बराबर होता है। और ये मेरे पास एक करंट सोर्स है, तो जब मैं इस 1 ohm के रेजिस्टेंस के ऊपर करंट सोर्स ये लगाऊंगा तो ये कुछ मेरे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। सो 3 वोल्ट की मेरे पास बैटरी आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 3 वोल्ट ये मेरे पास आ गया, और इनकी एक मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई जो कि आ गई 1 ohm। यानी कि ये पूरे के ऊपर जब मैंने लगाया तो ये कुछ इस तरीके से बना। उसके बाद ये मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना था, जो कि मेरे पास किसके बराबर है, Vx के। ये 4 ohms ये निकली, ये प्लस ये माइनस, और उसके बाद ये 18 वोल्ट ये आ गया, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है, राइट। सो ये Vx ये आ गया Vx। अब हम करते क्या है, अब लगेगा फाइनल केवीएल की इक्वेशन, और वो फाइनल केवीएल की जो इक्वेशन होगी वो किसके बराबर होगी, सो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप इक्वल्स टू 0, यही होता है ना केवीएल। यस सर। यस सर। सो अब ये इसके ऊपर जब केवीएल लगाया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। -3 एक मिनट यार, -3 -3 +1i प्लस +1 1 आई आई। आई कर दो ना, आई कर दो ना, बात तो वही है। यस सर, हाँ सर सॉरी। फिर उसके बाद +Vx 4i प्लस Vx प्लस 18 वोल्ट, 18 है, 18 है। 4 और 5 कितने हो गए, ओ सॉरी 4 और 1 4 5 हो और गए। 1 5 4 और 1 5 5 आई प्लस के साइन Vx प्लस के इक्वल प्लस 18 इक्वल टू 0, ये माइनस का 3 ये आ गया, माइनस का 3 ये 15 15 उधर चला 15 जाएगा, तो 15। सो ये आपने Vx की वैल्यू क्यों नहीं पुट की इधर? Vx की वैल्यू किसके बराबर होगी, सर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करेंगे? नहीं, बेसिकली Vx एक्चुअल में था किसका ड्रॉप, करंट सोर्स। असल में एक्चुअली जो Vx की जो वैल्यू आप निकालोगे ना, अब वो मैं बताता हूँ, उससे पहले ये पहले इक्वेशंस वगैरह को पुट कर लें, देन उसके बाद ये फाइंड आउट करते हैं। अच्छा ये देख ठीक लो है। भाई, ठीक है, -18 और ये उधर चलाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 5i प्लस की साइन Vx। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं ये मेरे पास प्लस और ये माइनस है, इतने हिस्से के ऊपर अगर मैं केवीएल लगाऊं, अगर इतने हिस्से के ऊपर केवीएल लगाऊं तो केवीएल किसके बराबर होगा, माइनस का 3 प्लस की साइन यस आई। आई, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस Vx इज इक्वल टू 0, ये इसके बराबर होगा। यस सर। मैं करता क्या हूँ कि Vx की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो Vx किसके बराबर हो जाएगा, -i होगा, माइनस आई। 3 ठीक है सर। इस वैल्यू को यहाँ रख दो, बस सिंपल है। 5i प्लस की साइन 3 माइनस आई इक्वल टू -15। इसको कर दो भाई, जो भी है प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी करना है करो। सो आई माइनस है तो ये हो जाएगा 4i इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 3 इक्वल टू -18 18। आई की वैल्यू -18 -18 ओवर डिवाइड 4। बाय, ये आपके पास आ गई आई की वैल्यू, और इस आई की वैल्यू जब इधर रख दोगे तो ये आपके पास Vx आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है भाई, तो सवाल वगैरह खुद सॉल्व करते रहो, चीजें आपको खुद को समझ में आती जाएंगी।
मेरे ख्याल से आज तक और अब तक के लिए इतना बहुत है। थर्सडे को क्विज है, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पर सबमिट करवा दिए होंगे। अभी फिर मैं सर जरा क्विज में हाँ, कितना कहाँ तक आ रहा है? नोडल से पहले नोडल एनालिसिस तक आ रहा है। ओके सर। उससे एक बात करनी थी।